राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। पिछला वीडियो बहुत लोगों को पसंद आया, लाइक सपोर्ट सब कुछ किया। कुछ भाइयों ने कमेंट किया, भैया हमें इसके फैक्टर करना नहीं आ रहा, कुछ और बताओ। तो हम उनके लिए कुछ लेके आए हैं। क्या हो सकता है, एक फार्मूला है जिससे हम ये समीकरण बनाते हैं, इसे सिद्ध करते हैं कि ये समीकरण किस प्रकार बनता है। उस फार्मूले से भी हम एक्स के मान यानी दोनों वैल्यूओं को निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, यानी मूलों का योग। फिर क्या होता है, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी मूलों का गुणनफल। ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास, 5। एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट। जब हम सम ऑफ रूट्स को लिखते हैं तो सम किस प्रकार लिखते हैं, सम हम जब लिखते हैं तो ये वाला चिन्ह अगर प्लस का है तो हम माइनस लिखेंगे, अगर ये वाला चिन्ह माइनस है तो हम प्लस लिखेंगे। इसमें क्या है, माइनस का चिन्ह दे रखा है तो हम इसे प्लस का लिखेंगे। फिर उसके बाद जो सम है उसे हम 2 से डिवाइड करके एक फैक्टर को प्लस में लिखेंगे, दूसरे को माइनस में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 5 डिवाइड बाई 2 प्लस फैक्टर, ये हो गया एक। दूसरा 5 डिवाइड बाई 2 माइनस फैक्टर, एक ये हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास कितना है, 6। ये हो गया 6। अब हम लोगों ने कक्षा 7, 8, 9 और 10 में भी एक फार्मूला पढ़ा है। ये फार्मूला इस प्रकार है, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, पद इधर उधर है कोई बात नहीं है उससे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। अब देख रहे होंगे आप, ये वाला पद, ये वाला पद, ये वाला पद, ये वाला पद एक जैसे चिन्ह आपको दिखाई दे रहे होंगे, लगभग आपको सेम, बस ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये चेंज है, बाकी सब सेम है। मतलब ये फार्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है। इसका और इसका जब हम करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ये भी ए है ये भी ए है। जब ए मिलेंगी तो हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 25/4। ये भी बी है ये भी बी है। जब इसका करेंगे तो ये स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका माइनस का चिन्ह, ये वाला स्क्वायर कितना होगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है, 6। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करके हल कर लेंगे। जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 6, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये 6 इधर लेके आएंगे, 25/4 माइनस 6। ठीक है। एफ स्क्वायर बराबर इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 4, ये 25 ही रहेगा, ये 24 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 4 एकन 4, 25 एकन 25, एक चक्कू 4, 4 छंग 24। ठीक है। एफ स्क्वायर बराबर 25 से 24 गया, 1/4। ठीक है। अब एफ बराबर अंडर रूट 1/4। जब एफ बराबर कितना आएगा हमारे पास, जब हम स्क्वायर ये जब रूट को हटाते हैं तो कोई भी संख्या को हम एक चिन्ह में नहीं लिखते हैं। अगर जैसे ये रूट हटाया और हम लिख दें 1/2 तो ये गलत है। गलत कैसे है, जब कभी भी हम सिंगल पद से इधर से स्क्वायर हटा के इधर रूट लगाते हैं तो कभी भी हम एक नंबर को प्लस या माइनस में नहीं लिखते हैं, हम दोनों चिन्हों में लिखते हैं नंबर को, प्लस और माइनस 1/2 होगा। अब इस एफ को उठा के हम इस वाले फार्मूले में इसमें पहले रखेंगे, तो ये कितना दे रखा है हमारे पास, 5/2 प्लस एफ, एक ये हो गया। दूसरा क्या दे रखा है, 5/2 माइनस एफ, एक ये हो गया। जब इसमें रखेंगे तो 5/2 प्लस कितना रखेंगे, 1/2, एलसीएम हो गया 2, 5 और 1 6, 2 एकन 2, 2 3 6, कितना निकल के आ गया, 3।
अब दूसरे वाले में रखेंगे, दूसरे वाले में कितना रखें 5/2 माइनस एफ का मान कितना है 1/2, ये कितना हो जाएगा 2, 5 माइनस 1, ये कितना आ गया 4/2, जब इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो 3, 2 ये इसके मान निकल आए। जब हमने कल इसे सॉल्व किया था उस ट्रिक से तो भी इसका मान इतना ही निकल कर आ रहा था। जिन साथियों ने वो वीडियो देखा है तो उन्हें समझ में आ गया होगा कि अगर हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें जाएं और फैक्टर करके भी हमने बताया किस प्रकार इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।